बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द यूजेस ऑफ सीम और सीम्स। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो फील पे थी। वो जो वीडियो थी वो भी आपके तासुरात पे थी या फीलिंग्स पे थी, जो आप फील करते हैं किसी चीज़ को देख के। आज की जो हमारी वीडियो सीम की, ये भी फीलिंग्स पे ही है और आपकी पर्सनल फीलिंग्स होती है जिस पे मबनी है। कभी हम आपको ये कोई स्ट्रक्चर बताएंगे, सीम टू बी प्लस VING और seem to have V3, seem to have plus object और there seem to be। ठीक है, स्टार्ट करते हैं seem से। seem का मतलब ये होता है कि लगता है, यानी कि आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको जो महसूस होता है, तो आपने ये वर्ड यूज़ करते हैं कि लगता है कि ऐसा होता है। इट सीम्स दैट, लगता है, या ये भी कह सकते हैं ऐसा लगता है। ठीक है, या ये पूरा हिस्सा जो होता है वो लगता है और ऐसा लगता है के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। You are angry with me. It seems that you are angry with me, यानी कि लगता है के लिए that है। You are angry with me कि तुम मुझसे नाराज़ हो। It seems, लगता है या ऐसा लगता है, that का मतलब के he is very studious, लगता है कि वो बहुत मुताल्लक करने वाला है, जैसे हम लफ्ज़ों में पढ़ाकू कहते हैं। He seems, लगता है, अ ह्यूमरस बॉय, वो मज़ाहिया लड़का लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सीम्स के लिए आपने वर्ड जो यूज़ किया वो आपकी पर्सनल फीलिंग है कि लगता है। अब कहीं और पर्सनल फीलिंग आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कभी सीम्स और सीम के साथ आप टू बी प्लस VING। अब इसमें क्या होता है, लग रहा है। लेकिन बात ये है कि लग रहा जब भी आप कहेंगे तो सीम्स के लिए सीमिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीम्स वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा। आपका जो आगे सेंटेंस होगा वहाँ आप कंटिन्यूस फॉर्म में लाएंगे। इट सीम्स दैट शी इज सेइंग समथिंग, लग रहा है या ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रही है। इट सीम्स दैट एनी चाइल्ड इज क्राइंग, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो जब आपको लग रहा होता है या तो फिर आप कंटिन्यूस सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सीम्स ही इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ING नहीं लगाएंगे, ING आप वर्ब के साथ लगाएंगे। फिर आप सीम्स और या सीम्स को आप कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको कोई चीज़ महसूस होती है कि कोई काम हो चुका है, आपका एक ख्याल होता है। अब आप ऐसा कहते हैं, इट सीम्स दैट ही अराइव्ड होम, ऐसा लगता है या लगता है कि वो घर पहुंच चुका है। तो उसमें क्या है कि आप सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ लगाएंगे और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इट सीम्स दैट ही हैज़ अराइव्ड होम, या फिर ये कह सकते हैं, इट सीम्स दैट टाइम हैज़ फिनिश, ऐसा लगता है कि वक्त ख़त्म हो गया है, यानी कि आपको लग रहा है कि सब चीज़ जो है वाइंड अप हो रही है, तो उसी कोई किसी इवेंट में कहें तो वक्त ख़त्म हो गया है, तो आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि आपने सिचुएशन देख के आपको फील हो गया, तो आपने कहा ऐसा लगता है कि वक्त ख़त्म हो गया, दैट टाइम हैज़ फिनिश। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो उस वक्त आप जो है वो सीम्स टू के हैव के बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सॉरी। ही सीम्स टू हैव अ गन, ठीक है, उसके पास, ऐसा लगता है कि उसके पास गन है। ही सीम्स टू हैव प्रूफ, ऐसा लगता है कि उसके पास सबूत है। ठीक है, और ही सीम्स टू हैव सर्टिफिकेट, ऐसा लगता है उसके पास सर्टिफिकेट है। ही सीम्स टू हैव एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है उसके पास एक्सपीरियंस है। जब आपको महसूस होता है कि इसके पास कोई चीज़ है, तो वो पॉजिटिव केस के लिए आप यहाँ पे टू हैव का साथ, सीम्स के साथ टू हैव लगाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, आप किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ लिखते हैं देयर सीम्स टू बी। ठीक है, देयर सीम्स टू बी नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि वहाँ नेटवर्क का मसला है। ठीक है, या प्रॉब्लम बोल दें या इशू बोल दें। देयर सीम्स टू बी दैट क्राउडेड एरिया, ऐसा लगता है कि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी कि आप सिचुएशन देख के आपको रश नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ से ये कह दिया कि जब देखा और महसूस किया और आपने कहा देयर सीम्स टू बी दैट क्राउडेड एरिया, कि वो
क्राउडेड एरिया है। तो ऐसा है कि सीम्स का इस्तेमाल आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप महसूस जब कोई चीज़ करते हैं, जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि ऐसा लगता है, ये लग रहा है, तो वहाँ आप सीम्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।